तो अब हम लोग पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स फ्रॉम द अल्काइल हैलाइड। तो ये मेथड 2-3 मेथड है, सबको पढ़ेंगे। तो पहला मेथड जो है उसको हम लोग बोलते हैं वुर्ज रिएक्शन, WURTZ, वुर्ज रिएक्शन। इसमें क्या होता है, वुर्ज रिएक्शन में हम लोग अल्काइल हैलाइड को सोडियम या पोटेशियम के साथ रिएक्शन करवाते हैं ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, है ना। ड्राई ईथर रहता है। ड्राई ईथर का मतलब वो ऐसा ईथर जिसमें कि मॉइस्चर ना हो, पानी ना हो, उसको हम लोग ड्राई ईथर बोलते हैं। तो ड्राई ईथर में हम लोग घुला देते हैं दोनों ही चीज़, सोडियम पोटेशियम को भी डाल देते हैं और उसी में अल्काइल हैलाइड को भी डाल देते हैं। तो दोनों के बीच में रिएक्शन होता है, तो हमको मिलता है यहाँ पर एल्केन, ठीक है। लेकिन ये मेथड से हम लोग मीथेन कभी नहीं बना पाएंगे। इस मेथड से हम लोग मीथेन कभी नहीं बना पाएंगे। दूसरा है कि इवन नंबर रहेगा जिस एल्केन में, वो हम आसानी से बना लेंगे। जैसे 2 कार्बन, 4 कार्बन, 6 कार्बन, ये सब का इतना कार्बन रहेगा ना, इवन नंबर ऑफ कार्बन जिस हाइड्रोकार्बन रहता है वो सबको हम बना लेंगे। लेकिन ऑड नंबर रहेगा तो बनाना बड़ा डिफ़िकल्ट होता है इस मेथड से। तो ये मेथड जो है बेस्ट मेथड है। ये मेथड जो है ना बेस्ट मेथड है किसके लिए, उस हाइड्रोकार्बन, उस एल्केन के लिए जिसमें इवन नंबर ऑफ कार्बन है, जिसके पास 2, 4, 6, 8, 10, 12 कार्बन है ना। इवन नंबर ऑफ कार्बन जिस भी हाइड्रोकार्बन में है, जिस भी एल्केन में है, उसको हम इस मेथड से बना सकते हैं, ठीक है। तो इवन नंबर ऑफ कार्बन के लिए ये बहुत ही सूटेबल है, ऑड नंबर ऑफ कार्बन के लिए सूटेबल नहीं है। और मीथेन तो खैर इससे हम बना ही नहीं सकते हैं, ठीक है। और ऑड नंबर ऑफ कार्बन को का जो एल्केन है उसको भी बनाना बहुत डिफ़िकल्ट जॉब है, ठीक है। तो हम लोग सीखते हैं, पहले जो बनता है उसको तो बना के देख ले पहले, ठीक है। तो हम लोग जो है सबसे सिंपल एग्जांपल लेते हैं, सबसे सिंपल अल्काइल हैलाइड, जैसे CH3Cl ले लेते हैं, है ना। CH3Br, CH3I या इथाइल भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो हम लोग लेते हैं, चलो अगर हम CH3Cl लेते हैं तो हम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लिखते हैं। नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है कि जैसे CH3 CH2Cl है, ठीक है, इसमें हम जो है सोडियम दे दें या पोटेशियम दे दें और ड्राई ईथर रखें, तो क्या बन जाता है, तो हमको बन जाता है CH3 CH2, एक डबल हो जाएगा, फिर हो जाएगा CH2 CH3, ये बन गया। और ये जो है ना NaCl निकल जाएगा, यहाँ 2 होगा, 2 NaCl जो है बन के निकल जाएगा। या तो इधर लिखें या इधर लिखें, या तो यहाँ लिख दें, नहीं तो यहाँ प्लस NaCl। ये हो गया नॉर्मल रिएक्शन जो बुक में दिया हुआ रहेगा, ठीक है। एक्चुअली रिएक्शन होता कैसे है ये अब देखना है, उसको हम लोग बोलते हैं रिएक्शन मैकेनिज्म। ये हो गया नॉर्मल रिएक्शन। ये जो है इथाइल क्लोराइड है, ये क्या है, क्लोरो इथेन। ये क्या है, क्लोरो इथेन। क्लोरो इथेन से हम लोगों ने क्या बनाया, ब्यूटेन। जस्ट डबल हो गया, दो कार्बन है तो 4 कार्बन हो गया। वुर्ज रिएक्शन में ही होता है, जितना कार्बन से स्टार्ट करेंगे ना उसका डबल बन जाएगा, ठीक है। तो ये तो हो गया नॉर्मल रिएक्शन है, कोई भी अल्काइल हैलाइड लेंगे उसका डबल इधर हो जाएगा, ठीक है। अब है रिएक्शन मैकेनिज्म, होता कैसे। रिएक्शन मैकेनिज्म जब पूछा जाएगा तभी आपको बताना है, एग्जाम में अभी पूछा जाता है रिएक्शन मैकेनिज्म। मेन ये रिएक्शन है, ये आपको लिखना है, ठीक है। ये तो लिखना ही है, ये तो रिएक्शन आना ही चाहिए। लेकिन कैसे रिएक्शन होता है स्टेप बाय स्टेप, उसको जब हम लोग लिखते हैं तो उसको बोलते हैं रिएक्शन मैकेनिज्म। हम रिएक्शन मैकेनिज्म भी बता रहे हैं, रिएक्शन मैकेनिज्म समझ में आएगा तो अच्छे से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ में आएगा, ठीक है। नहीं समझेंगे तो रिएक्शन को रट लेना है, और समझ में आता है तो रिएक्शन मैकेनिज्म को प्रैक्टिस करेंगे तो केमिस्ट्री अच्छे से समझ में आएगी, ठीक है। तो होता क्या है कि ड्राई ईथर का प्रेजेंस है, ये जो है CH3 CH2, ये CH3 CH2 और ये Cl, ठीक है।
और यहाँ पर जो सोडियम है ना, सोडियम का आउटरमोस्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन होता है, उसको हम दिखा रहे हैं ड्राई ईथर। ठीक है, तो यहाँ पर ये दो मॉलिक्यूल लगेगा, दो। ठीक है, इसमें क्या होगा, ये भी दो मॉलिक्यूल लेंगे, तो ड्राई ईथर के चलते जो होगा यहाँ पर होमोलाइटिक फिशन होगा, एक इलेक्ट्रॉन इधर आएगा और एक इलेक्ट्रॉन इधर। ठीक है, इसमें जो Cl फ्री रेडिकल बनेगा, ये इधर आएगा, क्या बन जाएगा Cl फ्री रेडिकल, यहाँ पर Na फ्री रेडिकल है कि उससे जुड़ जाएगा, तो दो ये देगा ना, ये एक मॉलिक्यूल नहीं है, दो मॉलिक्यूल है, तो दो Cl फ्री रेडिकल प्रोड्यूस करेगा, तो दो हो जाएगा। ठीक है, तो क्या क्या बनेगा, तो यहाँ पर ये जो है दो है, ये मॉलिक्यूल दो है, CH3 CH2 Cl दो मॉलिक्यूल है, तो एक टूटा, एक Cl फ्री रेडिकल एक मॉलिक्यूल देगा, यहाँ दो मॉलिक्यूल है तो Cl फ्री रेडिकल क्या कर देगा, दो। ठीक है, दो Cl फ्री रेडिकल निकलेगा, और यहाँ पर कितना है, दो Na फ्री रेडिकल है, यहाँ पर है ना, तो इसके चलते क्या बनेगा 2NaCl, क्या बनेगा 2NaCl, 2Na फ्री रेडिकल, दो Cl फ्री रेडिकल ये दे रहा है, एक जो है यहाँ दिया, फिर दूसरा दो तो है ना, तो दोनों एक एक Cl फ्री रेडिकल देगा, तो 2Na फ्री रेडिकल इधर है, 2Na फ्री रेडिकल जो है 2Cl फ्री रेडिकल से कंबाइन करके 2NaCl बना दिया। ठीक है, इसको हम लोग नीचे माइनस में इसलिए लिखने का एक तरीका है। ठीक है, कि जो चीज़ बाई प्रोडक्ट होता है, पढ़ाए थे ना बाई प्रोडक्ट, प्रोडक्ट एंड बाई प्रोडक्ट, तो बाई प्रोडक्ट को हम लोग एरो के नीचे माइनस दे करके लिख देते हैं, इसको हटा देते हैं। अब इधर क्या बचा है, ये भी तो फ्री रेडिकल बना ना, ये फ्री रेडिकल बन गया, एक इलेक्ट्रॉन इधर आया, ये फ्री रेडिकल बना, क्या टो है, ये दो टो है ना, दो टो फ्री रेडिकल। अब ये दोनों आपस में कंबाइन हो जाएंगे। ठीक है, इधर से एक फ्री रेडिकल हो गया, दूसरा आया, अब ये दोनों फ्री रेडिकल आपस में ज्वाइन करेगा, दो फ्री रेडिकल है, एक इधर से इसे लिखे, दूसरा फ्री रेडिकल इधर से इसे लिखे, है ना, CH2 CH3 CH2 CH3 CH2 CH3 है ना, ये दो तो लिख दिए। अब इन दोनों के बीच में शेयरिंग हो गया, बॉन्ड बन गया और बन गया ब्यूटेन। ठीक है ना, तो हम लोगों ने क्या लिया है, क्लोरोइथेन, क्लोरोइथेन, तो क्लोरोइथेन से बन गया ब्यूटेन। क्लोरोइथेन ले सकते हो, ब्रोमोइथेन ले सकते हो, आयोडोइथेन ले सकते हो, कोई भी अल्काइल हैलाइड ले सकते हैं, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड। यहाँ पर अगर 3 कार्बन लेंगे तो इधर 6 कार्बन लेंगे, अगर इधर हम 1 कार्बन लेंगे तो इधर 4 कार्बन बन जाएगा। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर मान लो कि हम हटा देते हैं CH2, तो क्या होगा CH3Cl बन गया, CH3Cl बन गया, तो यहाँ पर क्या होगा, दो CH3 आपस में जुड़ जाएगा, क्या बन गया, ईथेन बन जाएगा, ईथेन बन गया। यहाँ पर क्लोरोमीथेन लिए थे हम लोग, तो 1 कार्बन लिए तो हमको 2 कार्बन मिला, 2 कार्बन लिए तो 4 मिलता है। ठीक है, इसको ऐसे हटा देते हैं। ठीक है, ऐसे ही टूटेगा। ठीक है, एक जाएगा तो हमको क्या मिलेगा, फ्री रेडिकल 2 मिल जाएगा, ये मिथाइल फ्री रेडिकल, 2 मिथाइल फ्री रेडिकल आपस में जुड़ेगा। मिथाइल फ्री रेडिकल मिला, अब ये दोनों मिथाइल फ्री रेडिकल आपस में ज्वाइन करके क्या बना दिया, ईथेन। ठीक है, तो हमने क्या लिया है, क्लोरोमीथेन। बाकी
बाकी मैकेनिज्म तो सेम ही है। ठीक है, तो ये वुर्ज रिएक्शन इसको बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? वुर्ज रिएक्शन, जिसमें सोडियम या पोटेशियम दोनों किसी एक को ड्राई ईथर के प्रेजेंस में मिक्स कर देंगे अल्काइल हैलाइड के साथ, तो ये रिएक्शन करेगा और जितना कार्बन रहेगा अल्काइल हैलाइड में उसका डबल जो है हमको मिल जाएगा एल्केन। ठीक है, इसी तरह से 2 कार्बन, 4 कार्बन, 6 कार्बन, 8 कार्बन का जो है हम लोग बना सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से बना सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हुआ कि हमने क्या किया है कि दोनों ही लिया है सेम अल्काइल। यहाँ पर CH3Cl, या इसके पहले हम लोग लिए थे CH3CH2Cl, तो कोई एक ही अल्काइल हैलाइड का 2 मॉलिक्यूल लिए थे। अब क्या करेंगे, 2 डिफरेंट अल्काइल हैलाइड का मिक्सचर लेंगे। ठीक है, तब देखते हैं क्या होता है। तब हमको मिक्सचर ऑफ एल्केन मिलेगा। समझ गए ना? अब जैसे यहाँ पर है, अब हम लोग लेते हैं 2 अल्काइल हैलाइड। एक मान लेते हैं कि हमने ले लिया CH3Cl, अब दूसरा ले लिया हमने CH3CH2Cl। अब इसका दोनों साथ में लेते हैं। पहले दोनों में से कोई एक ही ले रहे थे, 2 मॉलिक्यूल ले रहे थे उसका। इस बार क्या किया, दोनों का एक एक मॉलिक्यूल लिया। तब क्या होगा मालूम है? दोनों ही साथ में ले लिए, तो ये भी 2 खर्च होगा, ये भी 2 खर्च। ठीक है, तो इसमें कितने तरह का रिएक्शन होगा ये आप देख लीजिए कि बहुत तरह का रिएक्शन होगा। इसमें कई तरह का रिएक्शन होगा। अब अगर ऐसा रहेगा तो बहुत तरह का रिएक्शन होगा। इसमें क्या क्या बनेगा, इसमें जो प्रोडक्ट बनेगा, क्या क्या बनेगा प्रोडक्ट मालूम है? इसमें बहुत सारा प्रोडक्ट बन जाएगा। अगर हम मिक्सचर ले लिए हैं, अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे कि कितना NaCl बनेगा, अभी कौन कौन प्रोडक्ट बनेगा वो देखते हैं। ये पहले तो ये दोनों आपस में रिएक्ट करके बना लेगा CH3CH3, इसका डबल हो गया है ना, फिर ये भी डबल हो जाएगा CH3CH2CH2CH3। तो ये दो आपस में रिएक्शन कर गया, ये दो आपस में रिएक्शन कर गया, ये दो आपस में रिएक्शन कर गया और दोनों अपना अपना प्रोडक्ट बना लिया। और एक प्रोडक्ट बन जाएगा तीसरा, CH3 रहेगा इसका और ये दोनों भी आप उसमें ज्वाइन कर जाएगा, हो जाएगा CH2CH3। ठीक है, और साथ में जो है NaCl बनेगा। ठीक है, कितना NaCl बनेगा वो बाद में डिस्कस करेंगे। ये होगा। अगर हम मिक्सचर ऑफ अल्काइल हैलाइड लेंगे तो हमको इस तरह का प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक है ना? आखिर हुआ कैसे, ये हुआ कैसे हुआ? अब एक्चुअल रिएक्शन दिखाएंगे। एक हो गया CH3Cl है, ठीक है, दो लगेगा ड्राई ईथर, तो क्या बनेगा CH3 अभी तुरंत डिस्कस किए थे हम लोग, इसका मैकेनिज्म अभी तुरंत डिस्कस किए थे। और साथ में जो है 2 NaCl निकलते, तो ये बन गया। उसके बाद ये दो आपस में रिएक्शन कर जाएगा CH3 CH2, ये ओवरऑल रिएक्शन होगा। ये एक साथ एक ही स्टेप में हम सारा रिएक्शन दिखा रहे हैं। अभी सबको अलग अलग दिखा रहे हैं क्या क्या हो रहा है। CH3 CH2 Cl, 2 Na ड्राई ईथर। ठीक है, अब ये दो है तो 4 को बन जाएगा। यहाँ भी 2 NaCl बन के निकलेगा, CH3 CH2 CH2 CH3। इस दोनों का रिएक्शन मैकेनिज्म अभी जस्ट एक्सप्लेन कर चुके हैं। ठीक है ना? 2 रिएक्शन दिख गया कि क्या होता है। और तीसरा रिएक्शन क्या होगा? तीसरा रिएक्शन होता है CH3Cl का एक मॉलिक्यूल और CH3CH2Cl का एक मॉलिक्यूल, दोनों ही आपस में रिएक्शन। ठीक है,
ड्राई ईथर रहेगा, ये है ना, तीनों सब ड्राई ईथर रहेगा, तो NaCl निकल जाएगा और ये दोनों आपस में जुड़ जाएगा, इसका CH3 और इसका CH2CH3 तीनों जुड़ जाएगा। तो 1 2 3 प्रोडक्ट बना कि नहीं, तीनों में बाय प्रोडक्ट NaCl है। तो जब हम डिफरेंट टाइप ऑफ लेंगे, अब क्या होगा, जब ये तो तीनों एक साथ बन गए तो यहाँ पर एक प्रॉब्लम आएगा इससे। अब ये भी बना, ये भी बना, ये भी बना, सब मिक्सचर, मिक्सचर ऑफ अल्काइल हैलाइड लिए, क्या लिए, मिक्सचर ऑफ अल्काइल हैलाइड लेंगे तो मिक्सचर ऑफ एल्केन होता है, ठीक है ना। और एल्केन को सेपरेट करना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है ना, वेरी डिफिकल्ट टू सेपरेट। अब झंझट हो गया कि ये तीनों चीज़ तो एक साथ बन गया, एक ही कंटेनर में बन गया, अब सबको सेपरेट करने का एक झंझट होगा, एक एक्स्ट्रा कॉस्ट आएगा, और इसको सेपरेट करना जो है बहुत डिफिकल्ट होता है ना। सेपरेशन ऑफ अल्केन इज वेरी डिफिकल्ट, ठीक है। सेपरेशन ऑफ अल्केन इज वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि इसके बॉइलिंग पॉइंट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। एज वेरी लो, एज द बॉइलिंग वेरी लो डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग, ठीक है, एज देयर इज वेरी लो डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट, इन सारे के बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस बहुत ही कम है, इतना कम है कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन को अप्लाई करना बड़ा मुश्किल होता है, इसीलिए डिफ़िकल्ट हो जाता है सेपरेशन का। तो इसलिए इस मेथड से हम ऑड नंबर ऑफ कार्बन रहेगा जिस हाइड्रोकार्बन में नहीं बनाते हैं, इसीलिए ये मेथड सूटेबल नहीं है, ये मेथड सूटेबल नहीं है। जब हमको ऑड नंबर ऑफ कार्बन का अल्केन बनाना हो तो ये मेथड सूटेबल नहीं होता है, ठीक है, ये मेथड सूटेबल नहीं है। इसके लिए सूटेबल नहीं है वैसे अल्केन बनाना जिसमें कि ऑड नंबर है, जैसे ये 3 को है, 1 2 3 बना तो जरूर, लेकिन साथ में ये दोनों भी बन गया ना, तो सबको सेपरेट करना पड़ेगा, और सेपरेशन बहुत डिफ़िकल्ट टास्क है, कॉस्टली भी है, तो इसीलिए इस टेक्निक को इंडस्ट्री में प्रीफर नहीं करते हैं। इसीलिए अगर हमको ऑड नंबर ऑफ कार्बन के लिए एल्केन बनाना हो तो इस मेथड को प्रीफर नहीं करते, नॉट प्रीफरेबल, ठीक है, इसको हम प्रीफर नहीं करते हैं, ठीक है। दैट इज इट इज नॉट suitable to prepare alkanes containing odd number of carbon, इसलिए ये मेथड जो है सूटेबल नहीं है। और मीथेन को खैर इस मेथड से बना ही नहीं सकते, क्योंकि मीथेन में एक ही कार्बन होता है और इसमें तो एक से ज़्यादा कार्बन होगा, डबल हो ही जाता है, इसलिए मीथेन तो खैर बनेगा ही नहीं इसमें, क्योंकि मीथेन बनाने के लिए आधा कार्बन तो नहीं ला सकते हैं कि आधा आधा जुड़ के एक कार्बन हो जाए, है कि नहीं। तो इसीलिए मेथड तो खैर मीथेन तो बनता ही नहीं इस मेथड से, ठीक है। तो ऑड नंबर ऑफ कार्बन के लिए अगर बनाना हो, ऑड नंबर ऑफ कार्बन एल्केन बनाना हो तो उसके लिए एक अलग मेथड है, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं कोरी हाउस रिएक्शन। तो हम लोग जो है कोरी हाउस रिएक्शन पढ़ेंगे, ओके। तो हम लोग जो है कोरी हाउस रिएक्शन सीख रहे हैं। कोरी हाउस रिएक्शन क्या है? कोरी हाउस रिएक्शन उस तरह के एल्केन को बनाने के लिए यूज किया जाता है जिसमें कि ऑड नंबर ऑफ कार्बन होता है,
ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं कि दो डिफरेंट अल्काइल हैलाइड है और मेटल ही यहाँ भी लेना है, यहाँ भी ड्राई ईथर का यूज़ होगा, तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से ही आगे बढ़ेगा, ठीक है ना। इसमें अभी हमको क्या करना है, ड्राई ईथर ही लेने ही रिएक्शन कराना है। हम कहीं लिखे नहीं है ड्राई ईथर, लेकिन ये रिएक्शन सारे जो है ड्राई ईथर में ही हो रहा है। तो हमने एक एग्जाम्पल लिया है, ये एग्जाम्पल लिया है, ये है आइसोब्यूटेन, ये आइसोब्यूटेन है, इसको बनाना है। ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 है चेन में, ऑड नंबर ऑफ कार्बन है। ये देखो एक कार्बन का अल्काइल हैलाइड है, मिथाइल ब्रोमाइड है, और ये क्या है, आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड है। ये क्या है, आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड, ठीक है, और ये मिथाइल ब्रोमाइड है। ये हुआ मिथाइल ब्रोमाइड, आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड। ये दोनों को आपस में जब रिएक्शन कराते हैं लिथियम और कॉपर हैलाइड के प्रेजेंस में, एक्स मतलब हैलाइड हुआ, कॉपर हैलाइड के प्रेजेंस में ड्राई ईथर में, तो हमको आइसोब्यूटेन मिलता है और साथ में आइसोप्रोपाइल कॉपर मिलता है और लिथियम ब्रोमाइड मिलता है। ये दोनों हो गया बाई प्रोडक्ट, ये दोनों हो गया बाई प्रोडक्ट और ये मेन प्रोडक्ट, ठीक है। ये तो हुआ मेन रिएक्शन जो सिंगल एक लाइन में लिखी, ठीक है। लेकिन एक्चुअली ये रिएक्शन होता कैसे है वो हम लोगों ने नीचे लिखा है। ये है रिएक्शन मैकेनिज्म, ये है रिएक्शन मैकेनिज्म, रिएक्शन मैकेनिज्म, रिएक्शन मैकेनिज्म कौन है, यहाँ हम लिखा है। तो सबसे पहले एक्चुअली होता क्या है, ओरी हाउस रिएक्शन में पहले रिएक्शन करवाया जाता है। जैसे 3 तरह का अल्काइल हैलाइड होता है, प्राइमरी होता है, सेकेंडरी होता है, टर्शियरी होता है, डिस्कस किए हैं। तो जिसमें ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड है उसको हम लोग पहले जो है करवाएंगे लिथियम से। अगर प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच में कराना है तो पहले हम लोग सेकेंडरी, प्राइमरी सेकेंडरी के बीच में कराना है तो पहले हम लोग सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड को लेंगे और लिथियम से रिएक्शन करवाएंगे। अगर सेकेंडरी टर्शियरी के बीच में रिएक्शन करवाना है तो हम लोग टर्शियरी को लेंगे और लिथियम से रिएक्शन करेंगे, टर्शियरी को। अगर प्राइमरी और टर्शियरी के बीच में रिएक्शन कराना है तो टर्शियरी को हम रिएक्शन करवाएंगे लिथियम से और सेकंड स्टेप में दूसरे को करवाएंगे। तो यहाँ पर हम लोग क्या है, ये मिथाइल ब्रोमाइड है, एक तरह से ये प्राइमरी हुआ, और यहाँ पर देखो इस कार्बन से ये 2 कार्बन जुड़ा हुआ है, तो ये हो गया सेकेंडरी के। सेकेंडरी और प्राइमरी का मामला है, तो सेकेंडरी हैलाइड जो होगा ना उसको हम लोग पहले लिथियम से रिएक्शन करवाएंगे, ठीक है ना। जो ज़्यादा होगा प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी में कंपैरेटिवली देख लेंगे, यही 3 तरह का हैलाइड होता है, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी। तो टर्शियरी को हम लोग सबसे पहले, अगर टर्शियरी नहीं है तो सेकेंडरी को पहले, ठीक है ना, और टर्शियरी सेकेंडरी नहीं है तो प्राइमरी को पहले। जैसे ये मिथाइल है और यहाँ पर हम लोग प्राइमरी हैलाइड लेते हैं, तो मिथाइल और प्राइमरी के बीच में कराते हैं तो प्राइमरी को कराते हैं। यानी सबसे बाद में नंबर आता है मिथाइल हैलाइड का, सबसे लास्ट में नंबर आता है मिथाइल हैलाइड का, ठीक है ना। तो सब पहले जो है, अगर प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी है, अगर टर्शियरी है तो हम टर्शियरी को ही पहले रिएक्शन करेंगे लिथियम से। अगर सेकेंडरी है तो हम सेकेंडरी को ही पहले रिएक्शन करा देंगे, और प्राइमरी है तो हम प्राइमरी को ही पहले करवाएंगे, मिथाइल ब्रोमाइड को हम लोग नहीं करवाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, मिथाइल ब्रोमाइड है और ये जो है सेकेंडरी कार्बन है ये, इसलिए हम लोग सेकेंडरी को लेते हैं, जिसका आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड तो कॉमन नेम है ना, और ये सेकेंडरी कार्बन है। तो सेकेंडरी हैलाइड को हम पहले लिथियम से रिएक्शन करा दिए, तो हमने लिथियम से रिएक्शन, सेकेंडरी हैलाइड कौन है, आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड, ये है आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड, उसका हमने लिथियम से रिएक्शन कराया है। यहाँ पर हमने 2 मॉलिक्यूल लिया है, 2 मॉलिक्यूल ऑफ 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड लिए, ठीक है। उसका रिएक्शन हम लिथियम से करवाएं, तो लिथियम को, लिथियम में जो होता है लास्ट में वैलेंसी 1 होता है लिथियम का, तो उसमें एक ऑड इलेक्ट्रॉन रहता ही है, ठीक है। तो यहाँ पर हम ऑड इलेक्ट्रॉन दिखाते हैं, ठीक है। अब ये होमोलाइट, क्योंकि हम ये रिएक्शन करवा रहे हैं ड्राई ईथर में, क्योंकि ये रिएक्शन ड्राई ईथर में होता है, ठीक है ना, तो इसलिए आयनाइजेशन नहीं होगा। यहाँ पर क्या होगा, होमोलाइटिक फिशन होगा, हेट्रोलाइटिक फिशन नहीं होगा। तो होमोलाइटिक फिशन होगा तो ये बॉन्ड टूटेगा, ये एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पर आ गया और एक इलेक्ट्रॉन
इस ब्रोमीन पर आ गया। ये भी ब्रोमीन फ्री रेडिकल बना। तो ब्रोमीन फ्री रेडिकल लिथियम फ्री रेडिकल के साथ कंबाइन करके लिथियम ब्रोमाइड बना देगा। एक लिथियम के साथ एक ब्रोमाइड चला जाएगा। अब यहाँ पर दो मॉलिक्यूल लिए है ना, तो ऐसा ऐसा दो मिलेगा, दो ब्रोमीन फ्री रेडिकल मिलेगा और यहाँ से दो लिथियम फ्री रेडिकल होगा। ये दोनों कंबाइन करके 2 लिथियम ब्रोमाइड बना देगा। ठीक है, आगे आवाज समझ में। और उसके बाद जो 2 लिथियम बचेगा इसके साथ कंबाइन करेगा, क्योंकि ये 2 मॉलिक्यूल है ना, तो ये भी 2 फ्री रेडिकल मिलेगा। इसके साथ एक एक करके जैसे कि 2 ब्रोमाइड के साथ 2 लिथियम के कंबाइन किया, उसी तरह से यहाँ जो 2 लिथियम बच गया वो इस आइसोप्रोपाइल फ्री रेडिकल के साथ कंबाइन करेगा। यहाँ कर गया लिथियम बन गया, 2 लिया ना मॉलिक्यूल, आइसोप्रोपाइल लिथियम 2 बना ना, एक कार्बन के साथ एक लिथियम, फिर दूसरा दो लिथियम, दूसरा के साथ दूसरा लिथियम, तो दोनों लिथियम यहाँ कंज्यूम हो गया, तो 4 लिथियम कंज्यूम हो गया, 2 यहाँ कंज्यूम हो गया और 2 यहाँ कंज्यूम हो गया। ठीक है, अब हमको मिल गया आइसोप्रोपाइल लिथियम। इसको क्या बोलेंगे? आइसोप्रोपाइल लिथियम। अब इसका रिएक्शन हम लोग कॉपर हैलाइड से कराएंगे। CuX लिखेंगे, X की जगह पर Cl Br जो मनो दे सकते हो। हम X इसीलिए दे दिया कि फ्रीडम है, कुछ भी हो, क्लोराइड हो, ब्रोमाइड हो, आयोडाइड हो, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अभी ड्राई कर नहीं सारा रिएक्शन हो रहा है, याद रखना। तो क्या होगा? फिर जो है ये बॉन्ड टूटेगा, इस पर एक इलेक्ट्रॉन इस पर जाएगा। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन इस पर भी आ गया, इस पर भी आ गया। उसी तरह से ये बॉन्ड भी टूटेगा, इधर एक और इधर एक जाएगा। एक लिथियम फ्री रेडिकल हो गया यहाँ पर। ये लिथियम फ्री रेडिकल इस हेलोजन फ्री रेडिकल के साथ कंबाइन करके यहाँ एक लिथियम फ्री रेडिकल और इधर से हेलोजन फ्री रेडिकल दोनों कंबाइन करके LiX बनाएगा। ठीक है, और दूसरा लिथियम जो है बचा हुआ रहेगा यहाँ, क्योंकि 2 मॉलिक्यूल लिए हुए हैं। यहाँ पर कितना मॉलिक्यूल है? 2 मॉलिक्यूल है, तो 2 लिथियम फ्री रेडिकल देगा, एक लिथियम फ्री रेडिकल यूज हो गया, लिथियम हैलाइड बना। और दूसरा लिथियम जो है इस कॉपर के साथ कंबाइन करेगा। दूसरा लिथियम जो है इस कॉपर के साथ कंबाइन करके CuLi होगा, CuLi। इस पर एक फ्री रेडिकल है, 2 इलेक्ट्रॉन रहता है इसमें, तो इसके साथ भी कंबाइन करेगा। इसके साथ कॉपर आ गया बीच में, और यहाँ पर देखो कॉपर भी आ गया, लिथियम भी आ गया। एक लिथियम यहाँ लिथियम हैलाइड बना दिया और दूसरा लिथियम जो था वो आ गया इसके साथ कॉपर के साथ 2। अब देखो ध्यान से, ये बॉन्ड टूटा, एक फ्री रेडिकल इधर आया, एक फ्री रेडिकल इधर आया, एक फ्री रेडिकल टूट गया ना, आइसोप्रोपाइल फ्री रेडिकल फिर बन गया। जैसे यहाँ पर आइसोप्रोपाइल फ्री रेडिकल बना था तो इसको लिथियम मिला था, तो लिथियम जो है एक और ऐड करता है। ठीक है कि नहीं? तो 2 लिथियम अलग अलग यूज हुआ। अब यहाँ पर क्या है, कॉपर का वैलेंसी 2 होता है, 2 भी होता है, 1 भी होता है। तो कॉपर जो है अकेले 2 जो है आइसोप्रोपाइल फ्री रेडिकल को अटैच कर सकता है। तो इसीलिए यहाँ पर 2 बना है आइसोप्रोपाइल फ्री रेडिकल यहाँ पर बना, वो इस कॉपर के साथ जुड़ जाएगा दोनों। यहाँ पर देखो 2 एक साथ लिखा हुआ है। हम यहाँ पर क्या किए हैं, एक इधर लिखे हैं और एक इधर लिखे हैं। एक इधर से जुड़ गया इस कॉपर के साथ, एक इधर से जुड़ गया इस कॉपर के साथ, और एक इधर से जुड़ गया है ना, CH3 CH3 CH CH3 CH3। एक आइसोप्रोपाइल रेडिकल इधर है, एक आइसोप्रोपाइल रेडिकल इधर है, दोनों जो को कॉपर से जुड़ गया, क्योंकि कॉपर का वैलेंसी 2 हो गया। यहाँ पर कॉपर का वैलेंसी 1 था, अब यहाँ पर 2 हो गया। कॉपर का वैलेंसी 1 और 2 में चलते रहता है, होते रहता है, चेंज होते रहता है।